तो झनक ने मुंह तोड़ जवाब दिया दोनों माँ बेटी को और इसी बात का बदला लेगी सृष्टि मुखर्जी झनक से। बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है। जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं वो सब लोग झनक की तारीफ कर रहे होते हैं। झनक काफी खुश है। यहाँ पर झनक को कुछ बोलने का मौका दिया जाता है तो झनक अपने बारे में बताते हुए यहाँ पर स्पेशल थैंक देती है छोटन और अनिरुद्ध को। झनक बोलती है कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सर जी की वजह से, और वो दिल से थैंक यू बोलती है अनी को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनी ये सब कुछ खड़ा होकर दूर से सुन रहा होता है। जब सीईओ को झनक के बारे में बोलने के लिए बोला जाता है तो ये भी झनक की काफी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि झनक सुंदर होने के साथ साथ एक टैलेंटेड डांसर है, जिस वजह से हमने झनक को लिया इस एड के लिए। वहीं पे गुरुजी को भी मौका दिया जाता है कि आप भी कुछ बोलो, तो यहाँ पर वो झनक के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन कंपनी की तारीफ करते हैं। वहीं पे झनक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गुरुजी का वहाँ होना। लेकिन दोस्तों रुको जरा, सब्र करो, असली खेल तो अब होने वाला है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी बिल्कुल बेचैन है कि कब ये लोग उसको माइक दे बोलने के लिए और ये अपनी दिल की भड़ास निकाले वहाँ पर। और ऐसा ही होता है तो सृष्टि को माइक दिया जाता है कि ले बहन तू जहर उगल ले झनक के खिलाफ। और यहाँ पर भाई साहब सृष्टि मुखर्जी जो है मतलब चाशनी में लपेट कर झनक की जो बेइज्जती करती है वहाँ पर, मतलब ये सब कुछ तो बता देती है पहले कि झनक अनिरुद्ध के घर की नौकरानी है, झनक को अनी के वजह से सब कुछ मिला है, झनक घर का काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, अब भी झाड़ू पोछा लगा कर आई होगी, जाने के बाद भी यही काम करेगी। इसका तो दूर दूर से टैलेंट से कोई नाता नहीं है, डांस तो बस ये हाथ पैर हिलाने के लिए करती है, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है और ये कहाँ है सब कुछ करने वाली है। इनफैक्ट हम लोग इतने अच्छे हैं कि इसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, ये सेटल हो जाएगी शादी करके। वहीं जब अर्शी को माइक दिया जाता है तो ये भी कहाँ जहर उगलने में कम है, तो ये भी नागिन के जैसे फन फैलाकर झनक के खिलाफ जो मन में आया बोले जाती है। मतलब ये बोलती है कि मैं जब भी अनी के घर जाती हूँ ना तो झनक ही मुझे चाय नाश्ता देती है क्योंकि वो उस घर की मेड है। तो सृष्टि मुखर्जी की बातें सुनने के बाद वहाँ पर जैसे सन्नाटा ही छा जाता है क्योंकि झनक के बारे में किसी को पता नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि एक पत्रकार जो है वो झनक से पूछती है कि अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, तुम नौकरानी ही बनकर रहना चाहोगी या फिर आगे बढ़ना चाहोगी। तो अब जो है मुद्दे की बात आती है क्योंकि झनक सबको मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर तो सबसे पहले वो इंग्लिश में बोलती है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो झनक के मुंह से एक वेल एजुकेटेड लड़की की तरह बातें सुनकर यहाँ पर सारे मीडिया वाले और जितने भी लोग होते हैं काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन अब झनक पोल खोल देती है सृष्टि मुखर्जी की। यहाँ पर वो बोलती है कि मेरी माँ एक बहुत अच्छी डांसर थी और सृष्टि मुखर्जी मेरी मासी है। तो भाई साहब ये बात सुनकर सृष्टि मुखर्जी जैसे घूरने लगती है झनक को कि मेरी तो पोल खोल दी इसने। तो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है और इसी बात का बदला लेने वाली है सृष्टि अब झनक से। इसीलिए ये लोग तेजस से शादी करवाना चाहते हैं झनक की जबरदस्ती। अब झनक को कौन बचाएगा? ऑब्वियसली अनी ही बचाएगा क्योंकि अब तक अनी ही सब कुछ कर रहा है झनक के लिए। वैसे वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।